आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरा सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर रिचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। ऐसे आपको पता है, आपने बच्चे को एडमिशन कराया, प्राइमरी में कराया, लेकिन आपको पता है कि MTech MA कब करेगा? वो करेगा बहुत दिनों बाद करेगा, लेकिन आप उतने दिन इंतजार करते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करते हो कि कैसे पढ़ाना, क्या ट्यूशन देना है और क्या होमवर्क कराना, कैसे उसे कुछ संस्कारों से बचाना, तब जाकर 12-14 साल बाद वो डिग्री प्राप्त करता है। इसी प्रकार से हमें मोक्ष पाना है, आज से संस्कार लाना है। और बहुत सुंदर बात हम लोग रोज पढ़ते हैं कि ये नागिन नागिन अधोलोक स्वामी, हरो मान तू देती को अकामी, तुम्ही कल्प वृक्षम तुम्ही कामधेनु, तुम्ही दिव्य चिंता मणि नागेन। क्या कहते हैं हम कि भगवान आपने नाग नागिनी को नमोकार सुनाया और वो धरणेन्द्र पद्मावती हो गए। हमें कोई कन्नड़ में कुछ सुनाएगा तो समझ में आएगा क्या? जानवर को नमोकार मंत्र सुनाया, बेचारे को समझ में आ रहा था क्या? और इतना जल रहा हो, तड़प रहा हो, अंतिम स्थिति हो, उस समय नमोकार मंत्र को समझ में आएगा? लेकिन ध्यान रखना, कन्नड़ का व्यक्ति हमसे बोलेगा वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो हमसे ऐसे पूछे, मुस्कुराए, आशीर्वाद दे, मुझे देखकर रोने लगे मेरे दुख को, तो वो हमें समझ में आएगा। क्योंकि नजरें बहुत कुछ कह देती हैं, जुबान खामोश होती है। जब आप ज्यादा प्यार में होते हैं तब भी मौन हो जाते हैं, जब आप ज्यादा क्रोध में होते हैं तब भी मौन हो जाते हैं। प्रेम में आपको दिन छोटे लगते हैं और कसाई में दिन
बड़े लगते हैं। प्रेम में कब सुबह हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है, अरे इतना टाइम हो गया पता नहीं चला। और प्रेम में आपकी ऊर्जा विकसित होती है, प्रेम में आप ऊर्ध्वगामी होते हैं, प्रेम में हल्के होते हैं, प्रेम की सांसें चलती हैं तो आपको हल्का बहुत आनंदित कर देती हैं, आपको स्वस्थ कर देती हैं। और क्रोध कसाई में तकलीफ में जाते हो तो आप बहुत भारी हो जाते हो, थोड़ी सी बीमारी और बड़ी लगने लगती है। हमारे आचार्यों ने यही तो कहा कि वो पावर हाउस की तरह थे। पार्थ कुमार भले युवा थे, लेकिन जिन्होंने पूर्व जन्म में 16 कारण जो भावनाएं भाई हैं, और भावनाएं हम जैसी नहीं कि दर्शन में शुद्धि विनय संपन्नता ये सबकी, और स्वाहा स्वाहा नमा नमा बोले और जय राम जी की। हमारे अंदर से हमारे आचार्यों ने विनय की व्याख्या बहुत सुंदर की है। सम्यक दर्शन का मतलब हम सोचते हैं 7 तत्व जान लो, पदार्थ जान लो, द्रव्य जान लो, हो गया। अरे द्रव्य जान लो कि मतलब जानने से क्या होता है, मानने से होता है। हम जानते बहुत कुछ हैं लेकिन मानते नहीं। हम भगवान को एक मानते हैं लेकिन भगवान की एक भी नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कहा जियो और जीने दो। आजकल आदमी कह रहा पियो और पीने दो। उनने कहा भावों को छानना, जो पानी छान के निश्चिंत हो जाता। तो वास्तव में वो इतने शुभ विचार जो इस समय में भी 8 वर्ष तक अणुव्रत धारण किए हो, जो ऐसे पुण्यशाली जीव हो जिनके आने के पहले ही, गर्भ में आने के पहले नगरी स्वर्णमय हो गई हो, जिनके गर्भ में आने से देवियां आई हो, गर्भ शोधन करने के लिए, सेवा करने के लिए, तमाम जीवन स्वर्ग से भोजन और माने वस्त्र आए हो। ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति, इतने शुभ विचारों का आभा मंडल जिसका हो, वो किसी के पास भी जाएगा तो क्षण मात्र को उसकी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। आप कहोगे माता जी ऐसी कैसे होता है, तो आप अपने घर पर भी देखना। आपका बेटा कोई 20 साल से बाहर गया हो और आपको बहुत तकलीफ हो, आप इतनी तकलीफ में हो कि आप तड़प रहे हो, लेकिन अचानक सुनो कि वो आ ही गया, तो आते ही क्या होता है, क्षण मात्र को तो आप उससे पूछ ही लेते हो कि बेटा और तू ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उपयोग बदल गया। और दूसरी बात देख लो, आपको सिर दर्द भयंकर हो, डॉक्टर के पास जाओ, वो कहो मर जाएंगे इतना सर दर्द है। डॉक्टर कहे सिर दर्द तो कुछ नहीं, तुम्हें तो वो बीमारी खराब कैंसर है। अब बताओ सर दर्द 1 मिनट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा माता जी कोई अध्यात्म की बात बताओ। हमने कहा तुम तो 1-2 दिन की रह गई। उसने चप्पल पहने, मैंने कहा अध्यात्म की बात तो सुन जाओ। कहने लगे बाढ़ में गई अब अध्यात्म की बात, अब अध्यात्म सुनाई पड़ जाए। मैं ज्योतिष फोतिष नहीं जानती, चक्कर में मत पड़ जाना नहीं तो मेरा दिमाग खाने लगा। मैं तो आपसे बता रही कि सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, ये ठलुआ लोगों को सूझता है। आज सच बता दे तो जो बेकार के आदमी वो मंदिरों में जाके ये गलत काम हो गया, ये ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए, इसमें ज्यादा पैसा लगा दिया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के ऊंघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। वो 2 ही 3 काम करता है। लेकिन धर्मात्मा होता है गुण ग्रहण का भाव रखे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। समंत्र भद्र स्वामी ने इतना अच्छा कहा है कि यदि कोई हो सकता है कर्म का तीव्र उदय आ जाए, और त्यागी यदि हो सकता है विचलित हो जाए, तो आप सबको पता है कि बारिशेण के लिए क्या किया था आप सबको पता है। और कुलभूषण देशभूषण के लिए बहन पर मोहित हो गए थे।
उनको कान्हा की याद आ रही थी, भवदेव भूपदेव की कहानी। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि यदि कोई च्युत हो जाए, काम से च्युत हो जाए, क्रोध से च्युत हो जाए, अहंकार से च्युत हो जाए, किसी आर्थिक रूप में, किसी मानसिक रूप में च्युत हो जाए, तो तुम उसको क्या करना, वात्सल्य दिखाना, उसका स्थितिकरण करना। लेकिन आप अपनी हालत देखो, कोई नियम ले रहा होगा, बोले लेना नहीं, टूट गया तो हम नहीं जानते। अरे तुम कम से कम ये तो कहो, लो आप, नहीं बनेगा तो हम पलवाएंगे। बच्चे को कहेगा टूट गया तो, नहीं पल पाया तो। हमने कहा गैस लाने के पहले सोचा फट गया तो, बच्चे के पैदा करने के पहले सोचा कि मूर्ख निकल गया तो, सिलेंडर लाने के पहले सोचा फट गया तो। सोच कर देखो, दो नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते हो ये नहीं सोचते गर्दन काट दी तो, धोबी के यहाँ कपड़ा देने जाते हो ये नहीं सोचता इसने जला दिए तो। नहीं सोचते हो कि यदि डॉक्टर ने पैसा भी ले लिए, आप सोचो डॉक्टर से नहीं पूछते हो कि तू एक तो मेरा मरीज ले जा रहा है अंदर, और फिर 1 लाख रुपए जमा कर रहा है, और उसमें भी ये और लिखवा रहा है मर जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं। सोचो 2-2 टके के आदमी पर तुम्हें भरोसा है, लेकिन वीतराग हैं, उन्हें कोई राग नहीं है। सर्वज्ञ हैं, वो तुम्हारे घट घट की बात जानते हैं। उनके सामने अपनी बड़ी से बड़ी गलती, बोले हम जा रहे थे ना, वो एक जीव मर गया, वो क्या करे, वो पैर के बीच आ गया, तुम देख के नहीं चल रहे, तुम्हें अपना नहीं दिख रहा है कि तुम देख के नहीं चले, वो बीच में आ गया, हम क्या करें। तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, तुमने कहा उसने बंदवा दी होगी, ये नहीं देखा हमने कहीं अंतराय किया होगा, उसका फल गए। चाहता कौन नहीं है कि काम अच्छा हो। इसलिए गज कुमार मुनि हो, चाहे 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया हो, आप कभी भी देखना सामूहिक पुण्य का फल भी मिलता है और सामूहिक पाप का फल भी मिलता है। एक बढ़ई ने मुनिराज की आराधना ऐसे नहीं कि जैसे जल चंदन से सिर्फ लोग गालियां दे रहे थे उन्हें रोका, सिर्फ पत्थर मार रहे थे लोग उन्हें रोका। आजकल आदमी कितना पत्थर दिल हो गया। पहले मकान कच्चे, आदमी सच्चे हुआ करते थे, आजकल मकान पक्के और आदमी कच्चे होने लगे। कोई मर रहा हो तुम वीडियो बनाते रहते हो, अरे वीडियो बना करे सोचते कितने लोग लाइक करेंगे, अरे उसे हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज करा देता तो परमात्मा तुझे लाइक कर लेता। लोगों के लाइक से तुझे क्या मिलेगा, थोड़े बहुत पैसे ही तो मिलेंगे। कहते हैं मत कहो से हरगिज़ बीना, मत कहो से हरगिज़ बीना, जिसमें बस्ती झंझकार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव पहले मर चुका है यहाँ, वह मानव पहले मर चुका है यहाँ, जिसको पर का उपकार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं। हमारे आचार्यों ने क्या कहा, उर से करुणा स्रोत वह, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत वह। दया नहीं कहा, दया क्यों नहीं कही, दया किसी परिस्थिति पर आती है, दया किसी वस्तु स्थिति पर आती है, दया किसी व्यक्ति पर आती है। आपने देखा इतने लोग मरते हैं, अपन को मरने का दुख थोड़ी है, वरना इतने लोग मरते हैं अपन को किस चीज का दुख होता है। लेकिन अपने बेटे को बुखार भी आ जाए तो रात भर सो नहीं पाते हैं। किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और पता चले कि मेरा बेटा उसी गाड़ी में आ रहा था, सच बताना जब तक बात नहीं हो तुम्हें नींद आती है क्या। और जैसे ही उससे बात हो जाए, पापा मैं तो एक स्टेशन पहले उतर गया था, पापा मेरा डिब्बा सुरक्षित है, आप क्या कहते हो, चलो अब तो निश्चिंत हो गए। वो 1000 मर गए, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले।
सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बनकर पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।